चंद्रयान 3 का पहला मैसेज, चांद की कक्षा से भेजा संदेश हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। चंद्रयान 3 ने कमाल कर दिया है। इसरो के साथ पूरी दुनिया को जिस पल का इंतजार था वो पल अब आ गया है। चंद्रयान 3 ने अग्नि परीक्षा को पास कर लिया है। भारत के लिए ये किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। भारत के अंतरिक्ष में बढ़ती धमक की सबसे बड़ी खबर चंद्रमा के ऑर्बिट से आई है। 5 जुलाई को चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की कक्षा में कदम रखा, उसने धरती पर इसरो सेंटर को सबसे पहले जो संदेश भेजा उसे हर भारतीय को जरूर सुनना चाहिए। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचते ही चंद्रयान 3 का पहला मैसेज आ गया और वो मैसेज है मॉक्स इस ट्रैक। मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है। चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की कक्षा में कदम रखा, उसने धरती पर इसरो सेंटर को सबसे पहले यही मैसेज भेजा। अपने सफर के 22 दिन बाद मिशन चंद्रयान 3 ने शनिवार शाम को बड़ी चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया। चंद्रयान 3 ने 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शनिवार को धरती की ग्रेविटी के दायरे से बाहर निकलकर चांद की ऑर्बिट में एंट्री की। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्रोसेस को अंजाम देने में कुल आधे घंटे का वक्त लगा और चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा दिया गया। अब इंतजार उस पल का है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 5 चक्कर लगाएगा। शुरुआत 40,000 किलोमीटर वाली ऑर्बिट से हो गई है। इसके बाद दूसरी ऑर्बिट 18 से 20,000 किलोमीटर वाली अंडाकार कक्षा में होगी, जिसकी पेरिलून यानी चांद की सतह से नजदीकी दूरी करीब 120 किलोमीटर होगी। इसके बाद तीसरी मैन्यूवर में 4 से 5,000 किलोमीटर, फिर चौथे में 1,000 किलोमीटर, पांचवे में 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा हासिल होगी। अब आपको बताते हैं चंद्रमा के चारों तरफ चंद्रयान 3 किस तारीख में कौन सी ऑर्बिट बदलेगा। 6 अगस्त की रात 11 बजे के आसपास चंद्रयान को चांद के दूसरे ऑर्बिट में डाला जाएगा। वहीं 9 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे के आसपास तीसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी। 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास चौथी और 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास 5वां लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन होगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 17 अगस्त को ही चंद्रयान को चांद की 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली गोलाकार कक्षा में डाला जाएगा और 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद की ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100x 35 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग कराई जा सकती है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। 3 महीने बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलबा ढूंढा था। इसके 4 साल बाद अब फिर इसरो चंद्रयान 3 के जरिए लैंडर और रोवर को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश करेगा। रोवर एक 6 पहियों का रोबोट है जो लैंडर के अंदर ही होगा और लैंडिंग के बाद बाहर आएगा। चंद्रयान 3 से चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है उसे समझने से पृथ्वी सहित सौरमंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा सबसे निकटतम खगोलीय पिंड भी है। इस पर अंतरिक्ष खोज का प्रयास किया जा सकता है। भविष्य के लिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष अड्डे स्थापित किए जा सकते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए ये खोज जरूरी है। अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिल जाएगा।